रिमांड बैक या फिर रीट्रायल की तरफ आप चाहते हैं कि मामला जाए, इससे तो दोबारा वो उनको गलतियों की इस्लाह करते हुए मुकम्मल सजा देने का मामला लग रहा है। आप आला अदलिया से तो आपके मैं सवाल से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि ये मुकदमा रिमांड हो। मैं समझता हूँ कि जज साहब जब हमारे दलाइल सुनेंगे, जो कि अभी आपने सुने नहीं है इस पर, तो जैसे ही मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स और सबमिशंस शुरू करूंगा, मेरी आपसे सबसे पहली ख्वाहिश होगी कि आप मेरा हर आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट करें कि ये केस क्यों नहीं रिमांड हो सकता। ऐसे हर केस के अपने हालात और सर्कमस्टांसेस होते हैं। ये जजेस का डिस्क्रेशन होता है, उनकी चॉइस होती है, उनका डिसीजन होता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसी मुकदमे को रिमांड कर दें। मगर कल आपने लगता है कि सोशल मीडिया नहीं देखा। मैं कम ऐसी बातें करता हूँ, मगर कल मैंने मिसाल दे दी तलाक की और कल मैंने मिसाल दे दी CSS की, कि उसमें भी 3-3 मौके मिलते हैं, चौथा मौका किसी को नहीं मिलता। तो जज अबू उसनाद जुल्करनैन या स्पेशल जज को चौथा मौका देने का जवाज़ ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, जबकि सरकार को कोई प्रेजुडिस नहीं है। 25 गवाह उनके रिकॉर्ड हुए हैं, 342 हुआ है, फैसला उनके हक में है। उनको कोई, वो तो चाहते हैं कि केस कभी रिमांड ना हो, तो डिफेंस भी चाहती है केस बिल्कुल रिमांड ना हो। 2 फाजिल जजेस हाई कोर्ट के अपील पे समाअत हो रही है। आज 5वां लगातार दिन है अपील की समाअत पर। यह केस एविडेंस पढ़ा जा चुका है, चार्ज पढ़ा जा चुका है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पढ़ा जा चुका है, स्पीचेस पढ़ी जा चुकी हैं, गवाह पढ़े जा चुके हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर दोबारा नीचे भेजना ज़्यादती है। ये मुल्ज़िम के साथ भी ज़्यादती है, प्रोसिक्यूशन के गवाहों के साथ भी ज़्यादती है। सारे का सारा एविडेंस डिस्क्लोज हो चुका हुआ है, सारी की सारी ग्राउंडें हमने अपील में मेंशन कर चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है जिस वक्त ये दलाइल शुरू होंगे, जो कि अभी बिल्कुल नहीं हुए, इस वक्त जज साहिबान ने क्या किया, उन्होंने एडवोकेट एक रहा था चाइना। तो ये बहुत सीरियस इशू है, हुकूमत गैर संजीदा इकदाम कर रही है। हमें तो डर है कि शायद जो अफगानिस्तान के साथ जो नया सिचुएशन है, ये जो है ना पाकिस्तान को, खासकर पेशावर को बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम दे सकता है। सर, जनरल बाजवा का आपकी जमात नाम लेती रही, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सिटिंग वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है मैंने जनरल बाजवा को पार्लियामान में बुलाने का कहा तो मुझे उनकी जानिब से धमकियाँ दी गई हैं कि तुम कौन होते हो मुझे बुलाने वाले। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कल कहा है ये प्रोग्राम में कि मैंने जब जनरल बाजवा के हवाले से परसों गुफ्तगू की कि उन्हें बुलाएंगे पार्लियामान में, और मुझे एज अ सिटिंग वज़ीर दफ़ा जनरल बाजवा ने धमकी आमेज़ पैगाम भेजे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जद्दोजहद अभी जो इंशाअल्लाह हम नई जद्दोजहद शुरू कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट को हम एम्पावर करें, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, पार्लियामेंट को जो है ना उसका असल मुकाम दिलाने के लिए हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जो है ना, हमारी कोशिश है जब मुल्क में आइन सुप्रीम होगा, आइन की सुप्रीमेसी के लिए, कानून की नंबरदारी के लिए, तो इसके लिए हमारी, क्योंकि इस वक्त तो अमल मुल्क में आइन मातल है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस मुल्क में कोई कानून और आइन के मुताबिक कुछ हो रहा है? आइन तो मातल है। हमने इस आइन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके ऊपर सही रूप में काम करने के लिए इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद भी जारी रखनी है, और इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाए जो कायदर का पाकिस्तान, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट CRPC है, उस पर अमेंडमेंट करनी, उसका IMF के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो अमेंडमेंट्स थी, उसको सिर्फ और सिर्फ IMF की जो यह रिक्वायरमेंट है उस पर गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए थी। कमेटी को देखना चाहिए था कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के कौन से कवानीन में तरमीम कर रहे हैं। इसी तरह आपका नादरा था, बाकी भी जो इदारे थे जिनकी कवानीन में तरामीम करा रहे थे, वो क्या ज़रूरत थी। यहाँ तक कि उनके अपने इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के लोग भी उठ के, जिनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो उसको वोट आउट करते, हमने तो वोट कराया था, पर हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। जरदारी हो गया या बिलावल हो गया, ये लोग मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू, ये उसी चक्कर में लगे हुए हैं। ये अपने आप को शो करते हैं कि ये बहुत बड़े कोई जमहूरी लोग हैं। कोई जमहूरी लोग नहीं है, ये भी फाशिस्ट हैं, और ये भी खाओ पियो के साथ, ये मुस्लिम लीग नून वालों के साथ उसी तरह मिले हुए हैं। साहब ने बयान दिया है कि अब कौमी मुफाद के लिए
जो है वो मकामत। कौन सा ख्वाजा आसिफ जिसने फौज के खिलाफ मतलब बगावत का अलम बुलंद किया था, जिसने मतलब हड्डियां खुदा न खास्ता नोचने की बात की थी, उस ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हैं। वो तो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ पीटीआई भी कुछ सोच रही है? किसकी बात? हमारी मुज़ाकरात जब तक मेरा कायद, मेरा लीडर और सबसे बड़ी पार्टी का बानी चेयरमैन मेरा लीडर इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में, कोई मुज़ाकरात नहीं। अच्छा, साइफर केस लगा हुआ है, तो क्या लगता है कि जान